हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों, हमारे देश में किसानों का प्रदर्शन अभी तक खत्म हुआ भी नहीं है कि हमारे देश के डॉक्टरों ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो 11 दिसंबर को पूरे देश भर में मिक्सोपैथी के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। अब क्या है ये मिक्सोपैथी, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों, जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उसने ये ऐलान किया है कि 11 दिसंबर को 12 घंटों का सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक नॉन एसेंशियल और नॉन कोविड सर्विसेज को लेकर के वो स्ट्राइक करने वाली है। साथ ही दोस्तों, 8 दिसंबर को सिंबॉलिकली जो है वो प्रोटेस्ट करने वाली है अक्रॉस द कंट्री। अब दोस्तों, ये जो डॉक्टरों का विरोध है वो सरकार के कुछ फैसलों को लेकर के है जो मिक्सोपैथी को जन्म देता है। अब वो 3 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, CCIM यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जो आयुर्वेद डॉक्टर हैं उनको ये अलाउ कर दिया है कि वो 2 साल के ट्रेनिंग के बाद सर्जरीज कर सकते हैं। 20 नवंबर को CCIM के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। CCIM आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि रेगुलेट करती है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। इसने कुछ सर्जरीज को एंड कुल जो है वो 65 सर्जरीज है जिसको लिस्टेड किया है CCIM ने, जिसमें कि आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट ये सब भी है दोस्तों। अब ये जो फैसला लिया गया है वो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल रेगुलेशन 2016 को अमेंड करते हुए लिया गया है। यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको ये अधिकार मिल रहा है कि वो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सर्जरीज कर सकते हैं। ठीक है, पहला फैसला तो ये हो गया सरकार का जिसके कारण ये विरोध कर रहे हैं। और दोस्तों, दूसरा फैसला जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के है, जिसमें ये बात कही गई है कि सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि किस तरह से मॉडर्न मेडिसिन को ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया जाए। और ऐसे देखिए तो सरकार का ऐसा ये हवाला दे रही है सरकार कि जो प्लूरिस्टिक चॉइसेस है हेल्थ केयर में उसको वो बढ़ावा दे रही है। अब दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि जो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं उनको आयुष यानी कि जो आयुर्वेद है उसको ज्ञान होना चाहिए, और सेम दोस्तों जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको एलोपैथिक का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। NEP में ऐसा बात जो है वो कहा गया है। अब लेकिन डॉक्टर्स इसका पूरा विरोध कर रहे हैं, शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। RV अशोकन जो कि सेक्रेटरी जनरल है IMA के, उन्होंने कहा है कि जब NEP को डिज़ाइन किया जा रहा था तब उन्होंने 6 महीने पहले ही इस बात को लेकर के आवाज़ उठाई थी, लेकिन आखिरकार जो है इस फैसले को करार दे दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इसी तरह से ले आया गया। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि एक जो डॉक्टर जो है वो ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं हो सकता है, यानी कि सभी फील्ड में वो मास्टर नहीं हो सकता है। और कुल मिलाकर देखें तो जो ये RV अशोकन है उन्होंने इस फैसले का विरोध किया है। दूसरा तो दोस्तों ये हो गया। अब जो तीसरा फैसला है सरकार का जिसके खिलाफ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नीति आयोग को लेकर के है। अब नीति आयोग जो है उन्होंने ऐसे 4 कमेटी को फॉर्म किया है जो ऑफिशियली जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इन मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, उन सब को जो है मिलाने का एक प्लान कर रही है और जल्द ही ऐसा वो कदम जो है वो उठाने वाली है। उनका ऐसा कहना है कि वो 1 नेशन 1 सिस्टम को बढ़ावा देगी, पॉलिसी को इस तरह के कदम उठा करके। अब दोस्तों, तीसरा फैसला तो ये हो गया। आई होप आपको अब तक ये बात समझ आ गई होगी। जो रीसेंट नोटिफिकेशन है सरकार के द्वारा जिसमें आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स को अलाउ किया जा रहा है सर्जरी के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें कही गई हैं, और जो फॉर्मेशन ऑफ 4 कमिटीज़ है बाय द नीति आयोग, उन सबको मिलाकर के आपको समझ आ गया होगा कि यही है मिक्सोपैथी। अगर अलग शब्दों में कहें तो जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है और जो एंशिएंट मेडिकल सिस्टम है उन दोनों को मिलाना ही मिक्सोपैथी कहलाता है। अब दोस्तों, ये जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उन्होंने डिमांड किया है कि नीति आयोग की जो कमिटीज़ है उसको डिसॉल्व किया जाए। साथ ही उन्होंने डिमांड किया है कि सरकार को इन सेंसिटिव मुद्दों पर जो है सोच करके कदम उठाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि वो तब तक IMA जो है वो तब तक विरोध प्रदर्शन करते रहेगा जब तक कि सरकार मिक्सोपैथी के खिलाफ कुछ कदम ना उठा ले। आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि क्या है मिक्सोपैथी और क्यों हमारे डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं।